तुम्हें जो समय मिला है, तुम्हें जो ये मनुष्य का जीवन मिला है, मानव का शरीर मिला है, इस मानव के शरीर की कीमत समझो, इसकी कीमत समझो। बचपन तुमने परिवार को दे दिया, मम्मी कितना लाड लड़ाती है, आई कितना प्रेम करती है, पिताजी कितना प्रेम करते हैं बचपन में। बचपन में माँ बाप का इतना प्रेम रहता है कि बच्चे को सोते हुए देखना उन्हें बहुत पसंद आता है। बोलो बोलो जरा, समय जम के बोलो जरा। बच्चा अगर सो रहा है ना बचपन में, तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। और वही बच्चा जब 27 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, तो कौन माँ बाप हैं जिसको लड़का लड़की घर में सोते हुए अच्छे लगेंगे? लगते हैं? नहीं। माँ बाप कहते हैं कि इस उम्र में तो तुझे मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और तू पलंग पर पड़ा है। बेटा वही है जो बचपन में अच्छा लग रहा था, बेटा वही है, बेटी वही है जो बचपन में अच्छी लग रही थी, पर वही बेटा बेटी जब जवानी के समय पर एक उम्र के अनुकूल अगर घर के अंदर सोते रहें, 1-2 बजे रात को सो रहे हैं और दिन के 2 बजे अपने कमरे से निकल रहे हैं, और माँ थोड़ा सा भी उसको जगा दे तो वो आग बबूला हो जाए, मम्मी लाइट बंद करो, भाऊ लाइट बंद करो, पापा पंखा चालू कर दो, मम्मी एसी का रिमोट लाके दे। माँ बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं। बचपन में सोता हुआ बच्चों को देखे तो माँ बाप खुश होते हैं, पर जवानी में बच्चों को सोता हुआ ऐसे समय बर्बाद करते हुए देखे तो माँ बाप को खुशी नहीं होती। माँ बाप कहते हैं कुछ पढ़ ले, आगे बढ़ ले और जिंदगी में नाम कमा ले। अच्छा नहीं लगेगा? बचपन आपने अपने परिवार को दे दिया, जवानी पूरी दोस्त यार और अपना मोबाइल और अपने पहचान वाले संसार के जितने लोग हैं उनको दे दिया। क्या बचा? बुढ़ापा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब आया बुढ़ापा। जब जवानी आती है, अच्छा पद मिल जाता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है, अच्छी कुर्सी मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए, अच्छी कुर्सी मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, अच्छी सत्ता मिल जाए, तो निवेदन है झुकना सीख जाना, अकड़ना नहीं। झुकना सीख। हमने कई लोगों को देखा है, जब तक कुर्सी पर रहते हैं, जब तक कोई अच्छा पद रहता है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बहुत बड़े पद पर रहते हैं, ओहदे पर रहते हैं, हमने कई लोगों को देखा है इतनी अकड़ में रहते हैं, इतनी अकड़ में रहते हैं कि कोई आ भी जाए तो उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। और जो कुर्सी पर इतनी अकड़ में रहता है, बाद में रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद मोबाइल में ग्रुप बनाता है कि अब मैं समाज सुधार का काम करूंगा। समाज का एक व्यक्ति तेरे दरवाजे पर 25 बार फाइल रख कर गया, तब तू कहां गया था?
परिवार का एक व्यक्ति 25 बार हाथ जोड़कर आ गया, भैया जी देख लेना, तुम हमारे रिश्तेदार, तुम हमारे नातेदार, मिलने को तैयार नहीं हुआ, और रिटायर होते से ही व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना लिया कि अब मैं मेरी समाज का ये काम करूंगा, मैं अपने मोहल्ले का ये काम करूंगा, मैं अपने क्षेत्र का ये काम करूंगा। अब याद आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि अब मैं कोई अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी कुर्सी थी। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी सत्ता थी। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी प्रतिष्ठा थी, तब अच्छा काम करना था। अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखकर, जब तक तुम्हारे पास में सत्ता है, कुर्सी है, वैभव है, कुछ ऐसा कर जाओ। जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी से एक बात कही थी, वो बात संपूर्ण विश्व के लोगों को याद आना चाहिए। संपूर्ण विश्व। जीजाबाई ने पूछा था, शिवाजी, हे शिवाजी। हाँ मां, आई, बोलो। शिवाजी, कुर्सी रहते, सिंहासन रहते, पद रहते, प्रतिष्ठा रहते, शरीर रहते, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शिवाजी ने कहा, मां, शासन, प्रशासन और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। अपने सनातन धर्म की मजबूती। आपके पास में बहुत अच्छा पद है ना, आपके पास में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी कुर्सी है, बहुत अच्छा आपके पास में पद है, तो प्रयास करना कि इस पद की गरिमा बनी रहे। कोई आए, तुम्हारा एक सिग्नेचर अगर किसी का भला कर सकता है, एक साइन तुम्हारा भला कर सकता है, तो ध्यान देना, पहले फाइल पढ़ो, खूब अच्छे से अध्ययन करो। हम ये नहीं कहते कि तुम बिना देखे सिग्नेचर करो, हम तो कहते हैं तुम्हारा एक सिग्नेचर, एक चिड़िया तुम्हारी अगर किसी का भला कर सकती हो, तो प्रयास करना कि एक बार जिंदगी में अपनी कुर्सी पर बैठकर उस चिड़िया को बना देना, किसी का भला कर देना। प्रयास करो अच्छा करने का। फिर मिलेगा शरीर, जम के बोलो जरा, वापिस मिलेगा? नहीं। रिटायर होने के बाद वापिस कुर्सी पे बैठोगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। बैंक का मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा है, तब तक उसका साइन काम आएगा। बैंक का मैनेजर या थाने का थानेदार जब अपनी कुर्सी से रिटायर हो जाएगा और मैनेजर वापिस अपने बैंक में जाएगा और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठेगा, तो कोई बैठने देगा? थानेदार रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो कोई बैठने देगा? नहीं, क्योंकि अब थानेदार दूसरा आ गया, मैनेजर दूसरा आ गया, तुम रिटायर हो गए। अब तुम्हारे कितने भी अच्छे सिग्नेचर हो, वो सिग्नेचर काम के नहीं हैं, क्योंकि जब तुम्हारी कुर्सी थी तब सिग्नेचर काम का था। इसलिए जब तक तुम्हारी कुर्सी और पद प्रतिष्ठा है, तब तक सिग्नेचर अच्छे करने का प्रयास करिए, किसी का भला करने का प्रयास करिए, किसी के लिए श्रेष्ठ करने का प्रयास कुछ मैं माननीय मोदी जी को, मैं माननीय योगी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं।
मैं माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर रहे हैं, शासन, प्रशासन और सनातन तीनों को मजबूत कर रहा है। और अब विश्वास है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जी भी इस चीज का स्मरण जरूर रखेंगे। विश्वास है। अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठे हो, अपना शासन, अपना प्रशासन और अपना सनातन तीनों मजबूत होना चाहिए। तीनों मजबूत। प्रयास करो कुछ अच्छा करने का, प्रयास। और जब हम शिव की अविरल भक्ति में जिस समय डूबेंगे, शंकर की अविरल भक्ति को जब हम भजेंगे, तो शिव क्यों ना मिलेगा? क्यों ना मिलेगा? कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष, पहली कथा नेपाल तो बाची है विदेश में, पर पहली कथा दुबई में है। तो हमने आशीष से कहा, आशीष सब सामान लेकर चलना, साथ में भारत माता की मिट्टी को भी लेकर चलना। क्योंकि जो प्यार भारत की मिट्टी दे सकती है, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भारत की मिट्टी के आगे से फीका है। आशीष बोला, गुरुजी 3 दिन में तो अपन आ जाएंगे। हमने कहा, एक दिन भी अगर ये भारत की मिट्टी छूटती है तो बड़ा दुख होता है। ये भारत की मिट्टी एक दिन भी छूटती है ना तो बड़ा दुख होता है। छूटे ना। ये ना छूटे, इसको भी थोड़ा बटोर ले। सब कुछ मिल सकता है पर ये भारत वतन नहीं मिल सकता। जान बताए, इसको संजो लो। जन्म मिला है मनुष्य का, मानव का, छूटे ना, बिसराए। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, शासन, प्रशासन और सनातन को मजबूत बनाए, मजबूत।